गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर से काम लेने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसकी क्षमताएं कमजोर हो जाएंगी। मन से काम लेने के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, वरना मन की शक्ति अपना काम नहीं करेगी। अगर काम की सफलता चाहते हो, अवंतिका बेटा ध्यान से सुनना, अगर सफलता चाहते हो तो तन का भी स्वस्थ होना और मन का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मां यदि बच्चे को प्राप्त करना चाहती है तो उसकी इच्छा उसके मन के अंदर होती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके मन में एक आकर्षण होता है, एक लगाव होता है। उस आकर्षण को, जिसको मैं आकर्षण कह रहा हूं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन तत्वों को खींचते हैं। अब बात कह रहा हूं साधना की। हमें साधना करनी है तो पहले ही आप ये देखिए कि साधना के प्रति आपका लगाव कितना है। साधना के प्रति आपका लगाव कितना है। क्या उस साधना की आप सम्मान करते हैं? जिस साधना को आप करना चाहते हैं, क्या उस साधना का आप सम्मान करते हैं? वो सम्मान ही आपका उस साधना के प्रति लगाव होगा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, एकाग्र चिंतन, मन को सब ओर से समेट करके अपने लक्ष्य पर लगा करके तन्मयता और श्रद्धा की भावना यदि आप में पैदा हो गई तो वो भगवान को लाने का साधन बन जाएगी। भगवान को लाने का साधन बन जाएगी। उन साधनों से काम लेना ही साधना कहलाता है। उद्विग्न, अशांत, चिंतित, उत्तेजित, भय और आशंकाओं से ग्रसित मन यदि जप करता है तो उसमें स्थिरता नहीं होती।
वो जो प्रभाव हैं वो हमारे क्रिया पक्ष को प्रभावित करते हैं और फिर उस स्थिति में मन इधर उधर भागता हुआ फिरता है, इधर उधर भागता फिरता है। बेटा कह करके कह रहा हूं, अपने अंदर अपनी स्थिति को देखिए, अपनी स्थिति का मूल्यांकन स्वयं अंदर से करें। जब आप जप करेंगे, कभी भय के चित्र, कभी प्रलोभन के चित्र, आपके सामने प्रकट होने लग जाएंगे। मस्तिष्क अपनी दुर्दशा के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं बात को रोक करके एक बात सबसे पूछना चाहता हूं, क्या साधना की हमको जरूरत है या नहीं है? अगर आप कहते हैं है, तो अपने आप से पूछिए क्यों? साधना की अगर हमें जरूरत है तो क्यों जरूरत है? इस पर भी हमको विचार करना होगा। हां बेटा है, ये तो मैंने कहा है। अगर है तो आप ही बताएं वो जरूरत क्या है। हां बेटा राम, ये भी मैं मान रहा हूं इस बात को। सभी कहेंगे कि हमें साधना की जरूरत है, पर अब सवाल आता है क्यों? शायद मैंने अभी जो कहा है, उद्विग्नता, चिंता, भय, हां बेटा, यही हमारे संतुलन को, मानसिक संतुलन, हां श्वेता ठीक लिख रही है, खुद के निर्माण के लिए। परंतु मैं आज पूछ रहा हूं आपसे, आज के जीवन को आप जी रहे हैं, ईमानदारी से देखिए, हम दिन काट रहे हैं या अपना निर्माण कर रहे हैं? भय के विचार, हां ललिता, चित्त में जब तक एकाग्रता नहीं होगी, चिंतन में शुद्धि नहीं होगी, मन में भय होगा, मन में भय होगा, व्याग्रता होगी, अशांति होगी, चिंता होगी, उत्तेजना होगी, आशंका होगी। अब बताओ, अपने आप ही तोल करके बताओ, उस स्थिति में जो कुछ आप कर रहे हैं उसका लाभ कितना होगा? राम बेटा, खुद को जानने के लिए नहीं है ये ना, ये केवल उस तत्व को अपने चिंतन में जागृत करने के लिए है कि जिसकी आवश्यकता को हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। हाँ रीता, ये बात ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में कह दूं,
जो हमारे आत्मिक गुण हैं, उन आत्मिक गुणों को जागृत करने के लिए हम पूजा पाठ कहिए, जप कहिए, इनको करते हैं। अच्छा बेटा, कलह है, कलह, हाँ मोहन बिल्कुल ठीक है। भय में आदमी शांत नहीं रह सकता। अंदर से देखो, अगर आपको भय है और आप अपने चिंतन को भगवान में, आत्मा में लगाना चाहते हैं, तो वो भय आपको स्थिर नहीं रहने देगा, डगमगाएगा, अंदर से बार 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 अपना प्रभाव डालेगा। उसी तरह के चित्र आपके चित्त में आते चले जाएंगे, जो आपको एक जगह पर स्थिर नहीं होने देंगे। अब बोलो साधना कैसे हो सकती है? आज निर्णय ये करना है, आज हम गुरु पूर्णिमा के पर्व को मना रहे हैं, आज हमें ये निर्णय करना है कि हमारी साधना कैसे सार्थक हो। साधना की जो उपयुक्त स्थिति है, जैसे एक किसान अपने खेत में खेती को बोता है, उस अवस्था तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक उसका लाभ नहीं होगा। गांव में दूध देने वाले पशु होते हैं, दूध लेने के उद्देश्य से जो उनको पालने वाला है वो दूध को ध्यान में रखता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा इनसे दूध चाहिए, तो वह अपना हाथ उसके मुंह में रखता है, उद्देश्य ज्यादा दूध प्राप्त करना। उन तरकीबों को लगाता रहता है कि हम कैसे इससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। जब मन सब ओर से हट जाए, और अपने एक उद्देश्य पर जाकर के लग जाए, चारों तरफ की जितनी भी भय, शंका, उद्विग्नता ये है, इन सबको भुला दे, ये है ही नहीं मेरे साथ, इस भाव में आ जाए, भक्ति भावना उसके अंदर जगना शुरू हो जाएगी। तब अपने अंदर, याद रखना जो बोल रहा हूं, जैसे सुख के प्रति एक आकर्षण, चुंबक हमारे अंदर पैदा हो जाता है, सुख के प्रति एक आकर्षण चुंबक के रूप में हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हमारे चिंतन में हमारा भगवान, हमारा इष्ट प्रकट हो जाए। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, इष्ट को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्ति कहते हैं, हे भगवान पहले तू मेरा ये काम बना दे, मैं फिर तेरी पूजा करूंगा, तुझको खाना खिलाऊंगा। तो वो भगवान तो केवल इसलिए बैठा हुआ है भूखा कि मेरा यजमान मुझे खाना खिलाएगा और मुझे पहले उसका काम करना होगा।
एक किसान अगर भगवान से ये कहे मेरा खेत भर दे, अपने आप पानी उबलने लगे और मेरा खेत भर जाए, तो बड़े सम्मान के साथ यज्ञ करता हुआ मैं तेरा कुआं खुदवाऊंगा। जो हो नहीं सकता। भगवान कोई मजदूर है? भगवान कोई भूखा नंगा है? अपना गुजारा करने के लिए तुम्हारी मनोहार पूरी करता फिरेगा। इस बात को मन से निकाल दें। जरूरत मेरी है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो मेहनत मुझे खुद ही करनी पड़ेगी और कोई नहीं करेगा। इसमें शकुंतला और रीता दोनों को कहूंगा, और योगेश भी लिख रहे हैं, ये इंद्रियां हमारा सहज स्वाभाविक गुण बन गया है। हर कार्य में तुम नहीं चलाते हो, ये अपने आप चलती हैं, अपने आप प्रधान और मालिक बनती हैं। और अपनी इतना प्रभाव इन्होंने छोड़ रखा है कि तुम्हारी चेतना को अपने बस में करके तुम्हें अपने अनुसार चला रही हैं। अब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं, तुम्हें जो चलना है वो अपने इष्ट के अनुसार चलना है, क्योंकि जो हमें लाभ लेना है वो अपने इष्ट से लेना है। निखिल, है ना सही बात बेटा? हमें किसी से नहीं लेना है, अपने इष्ट से लेना है। तो हमें अपने आप को उस इष्ट के अनुसार ढालना पड़ेगा। निखिल, दोबारा बोल रहा हूं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, पटा पड़ा है। ये आज जो पटा हुआ है, हमारी दुर्भावनाओं, हमारे कपट, हमारी ईर्ष्या द्वेष, हमारी दहा, उनसे भरा पड़ा है। उनके नीचे हमारे वो गुण जो आत्मिक गुण हैं वो दब गए हैं। अब बेटा तुम पूछ सकते हो कैसे दब गए हैं? लोभ का विचार, भोग का विचार, काम का विचार, वासना का विचार, तृष्णा का विचार, ये तो उठते हैं। इनके लिए तो हमारे चिंतन में आकर्षण है। इन दुर्गुणों को तो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, या कहिए हमारी चेतना इनसे तो प्रभावित है। पर सच को देखो, ईमानदार होकर के सच को देखो। आत्मा की इच्छा, परमात्मा की इच्छा मेरे अंदर उस प्रेम को पैदा नहीं कर सकी। मुझे आदर्शों से प्यार हो जाए, मुझे अपने चरित्र से प्यार हो जाए, मुझे अपने उद्धार से प्राप्त हो जाए। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ये जो बुराइयां अभी बताई, ये मेरी आत्मा पर मैल के रूप में चढ़ गई हैं जी। ये जो लास्ट का सब लिखा है, हो चुके हैं। बताइए क्या हम प्रभावित नहीं हो चुके?
आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमें इन दुर्गुणों को हटाना है। हमें मैं फिर से कहता हूं, लालच में आकर के आदमी फंसता है। लालच में आकर के आदमी फंसता है, तो ये इंद्रियों की लोलुपता है। हमें इसे हटाना है। अब बेटा सवाल एक आता है, क्योंकि समय भी बढ़ता जा रहा है, कि ये कैसे हटेगा। अभी तो इसकी भूमिका बताई गई, प्रस्तावना रखा गया, आप सबके सामने इसका प्रस्ताव रखा गया है। अब बात ये आ रही है, हम इस बंधन से कैसे छूटें। एक बात मैं आकर के समझाऊंगा, वैसे तो छोड़ने का क्या रास्ता होगा उसके बारे में बैठ कर के बात करेंगे। परंतु इस समय केवल एक बात कह रहा हूं, सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा की कमी। वासना तृष्णा तो है, लोभ मोह तो है, परंतु सबसे बड़ी कमी है श्रद्धा, समर्पण, या कहिए आंतरिक लगाव, या कहिए हमारे अंदर परायापन है, परायापन। ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो। हाँ ओम बेटा, यही बात है। हम इंद्रिय सुख से तो प्रभावित होते हैं, परंतु आदर्शों के प्रति हमारा कोई समर्पण नहीं है। और वो समर्पण जब तक नहीं होगा, जब तक आपके अंदर श्रद्धा पैदा नहीं होगी। देखिए, प्रस्ताव रखा था, अब उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए। आप लोग सवाल कर देते हैं, हल के लिए सवाल को हल तो करना होगा, समस्या का हल तो निकालना होगा। और उसका हल है कि उद्देश्य के प्रति हमारी श्रद्धा हो। किसी मनुष्य की मनोभूमि किसी के प्रति शुष्क होती है, किसी व्यक्ति की मनोभूमि किसी के प्रति शुष्क होती है, वो अश्रद्धालु भी होगा। गीली मनोभूमि का मतलब है करुणा से भरा हुआ। अगर आपको किसी मिट्टी की ढलाई करनी है, किसी नहीं कह रहा, मिट्टी की ढलाई करनी है, तो उसको पहले गीला करना होगा। उसको पहले गीला करना होगा। और जैसे ठप्पे में डाल दोगे, वैसा ही आकार निकल करके आएगा। छोटे बच्चे अनजान होते हैं, मिट्टी का शेर बना दिया,
मुझे एक बार ध्यान है, मैं महरौली की तरफ गया था, महरौली की तरफ, छोटा सा था तब, होऊंगा 12-15 साल का। तो वहां एक जगह पर 2 हाथी बने हुए हैं, बड़े बड़े हाथी। जब वहां मैं गया तो हाथी से दूर मुझे डर था हाथी मुझे मार देगा, परंतु ये नहीं समझ पा रहा था ये तो चूने का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, ये नहीं मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। उसकी तरफ जाने में मुझे डर लग रहा था, पर मैं एक बात और देख रहा था, मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी, उसकी सूंड नीचे से मुड़ी हुई थी और उस पर पैर रख करके उसके सूंड से लिपट रहे थे, खेल रहे थे, और मुझे डर लग रहा था। ये अज्ञानता का प्रभाव है। ज्ञान ने जो मान लिया, अगर सचमुच का हाथी आपके कहीं आए, पड़ोस में आए, और उसके पास जाने का सौभाग्य आपको भी मिल जाए, या वो बच्चे जो उन हाथियों के साथ खेल रहे थे, अगर सचमुच हाथी हो तो क्या उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? उस हाथी की ताकत में और बच्चे की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। उस भय से प्रभावित मन अपनी प्रतिक्रिया को कर रहा है। जब तक हमें सच्चे मन से आध्यात्मिक साधना पर विश्वास नहीं होगा, हम मिट्टी के खिलौनों से खेलते रहेंगे मनोरंजन के लिए। हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। उस भय को, उस डर को, उस आशंका को, उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को, उद्विग्नता को, चालाकी को हटाने के लिए हमें साधना करनी ही पड़ेगी। साधना उसका नाम है जो हमारे विकारों को हमारे अंदर से निकाल करके बाहर कर दे। तो आप अपने आप को साधक कहना। जो अपनी कमजोरियों को हटा दे उसे साधना कहना। मैं तो ये कहूंगा, आपने या आपकी किसी ने बहुत प्रशंसा की, आपकी किसी ने बहुत प्रशंसा की, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस प्रशंसा का प्रभाव आपके ऊपर, आपके चिंतन पर जाकर के पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर पड़ता है तो मानसिक रूप से आप कमजोर हैं, क्योंकि प्रशंसा आपकी नहीं, आपके कर्म की गई है। प्रशंसा आपकी नहीं है, प्रशंसा आपके कर्म की है। अगर प्रशंसा आपके कर्म की है
और आपने अपनी प्रशंसा नहीं कहा, तो आगे जो आप कर्म करेंगे उस व्यक्ति के लिए वो निंदा के करेंगे, प्रशंसा के करेंगे। प्रशंसा को अगर प्रोत्साहन मिला है तो उस प्रोत्साहन के वशीभूत होकर के वैसे ही कर्म आप करेंगे। कार्य कितना ही कष्ट साध्य क्यों ना हो, परंतु प्रशंसा के कारण करने की हूक अंदर से जगेगी। हम कार्य को देखते हुए, उसे तोलते हुए अपना श्रम और उसका कष्ट उतना ही सहेंगे जितना उसके द्वारा हमें सम्मान मिलेगा। हाँ योगेश, तेरे माला कर लेते हैं, अनुष्ठान दिया हुआ है, उद्धार हो जाएगा। परंतु तेरे माला करना क्या उसकी कसौटी है? माला तो माला है। अगर माला को माला के तरीके से करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, और माला को औपचारिकता पूरा करने के लिए सटासट 13 माला घुमानी है तो उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? ऐसे ही सज्जन तरह तरह की मनौतियां अपने इष्ट से मनवाते रहते हैं। अपने हुए रुके हुए कामों को बनाने के लिए उनके मन में बड़ी उतावली है। भगवान तू जल्दी से बस मेरा काम कर दे। बेटा, आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं, सवाल है तुम्हारी रजाई कहाँ है? आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं, तुम्हारी रजाई कहाँ है? क्या उसकी अब जरूरत नहीं पड़ती? क्या तुमने उसको त्याग दिया है? अभी बरसात के बाद सर्दी आ जाएंगी, 3-4 महीने में सर्दी आ जाएंगी, फिर क्या करेंगे? वो रजाई जो तय बना करके कहीं किसी बक्से में रख रखी हैं, अपने आप हर कोई निकालने लग जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए किसी को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर कोई उस काम को अपने आप करने लग जाएगा। काम पूरा हो गया तो उसको मोड़ करके तय बना करके बक्से में रख दिया गया है। भगवान को भगवान के तरीके से अगर उसका प्रयोग किया जाए, भगवान की जरूरत तो हमेशा पड़ती है। किसी भी देश काल और परिस्थिति के अधीन भगवान नहीं है। भगवान तेरी जरूरत हमें हर वक्त है, चाहे मेरा अच्छा समय चल रहा है या बुरा चल रहा है, तेरी जरूरत हर वक्त है। अच्छाई बुराई जो व्यक्ति पर कष्ट दे रहे हैं वो उतने मायने नहीं रखते, भगवान मायने रखता है।
अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त यदि गायत्री साधना नियम पूर्वक करने लग जाए तो कुछ समय में एक साथ तो नहीं बदला जा सकता, पर कुछ समय में अपने अंदर परिवर्तन आने लगेंगे। बोलो मेरी बात जच रही है आपको? मैंने कहा अविश्वासी, अश्रद्धालु और अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति है, स्वीकार कर ले, परंतु ईमानदारी से वो गायत्री मंत्र का जप करने लग जाए जो अभी बताया गया है। उसकी गति सफलता की तरफ होगी या नहीं होगी? अगर उसकी गति सफलता की तरफ है, बेटी अंदर से देखो, अगर आपकी आंतरिक जो चेतना है उसकी गति सफलता की तरफ होगी तो पाप पुण्य में बदलने लग जाएंगे कि नहीं बदलने लग जाएंगे? चाहे कितनी ही मनोभूमि असंयमी और अस्थिर हो, परंतु आपकी मानसिक जो स्थिति है वो साधना में लीन होने लग जाए। बेटा अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो आज से यही काम शुरू करना है। आज से यही काम शुरू करना है। अब निचोड़ में कहूंगा क्योंकि समय पूरा हो गया है। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति, इसको हमें प्रबल करना है। ऐसा मनुष्य जो इसमें जान डाल दे, श्रद्धा और विश्वास को जगा ले। ध्रुव और नामदेव का नाम आपने सुना है। दो ऐसे भक्त हुए हैं जो बचपन में ही महान संतों में जिनकी गिनती होने लगी, बच्चे ही थे। तुलसीदास, सूरदास, जो बहुत ज्यादा कामुक थे, वासना से ग्रसित थे, जी श्वेता। पर बेटा इस समय तुम्हारी आत्मा, सबकी आत्मा काम कर रही है। चिंतन भी काम करे, उसके अंदर लगाव, सम्मान, श्रद्धा वो भी काम करे, तो परिवर्तन जरूर आएगा। महान शक्ति का आश्रय लें। हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता आपको दूर नहीं कर रही होगी, स्वतः दूर होने लग जाएगी। इसके फल से हमारी मानसिक दुर्बलताएं दूर होने लग जाएंगी। शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होने लग जाएगा। हमारी साधना अंत में सफल हो जाएगी। बोलो मेरी बात ठीक लग रही है? अब मैं रिजल्ट पर आना चाहता हूं
क्या मैंने जो अभी विचार आपको दिया है वो आपको ठीक लग रहा है? लिखो जल्दी से, फिर आगे चलूंगा। चलिए, मुझे समझ है, तुम्हारी माँ भी कह रही है कि रास्ता अच्छा है, पर चलेगा कौन? पगडंडी को देखने से यात्रा पूरी नहीं होती। सांप के निकलने की जो उसकी लाइन बन जाती है, उसको पीटने से सांप नहीं मरेगा। छाया को कोसने से छाया हटेगी नहीं। तो आज से हमें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा। ये दिखावा ना हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो। 10 बजे पहुंचूंगा, आप 9:45 से पहले जरूर पहुंचना। कुछ ना कुछ काम गुरु का वहां जाकर के, गुरु का काम मान करके कुछ ना कुछ काम लेना। वहां केवल बैठने के लिए और प्रवचन सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। समय से पहले पहुंचो। वो ही पहुंच पाएगा जिसकी श्रद्धा होगी गुरु में। जगाना होगा, लाभ उसी को ही होगा जो गुरु को जीत लेगा, वो जग को जीत लेगा। इसलिए अपने समय से हमें इंतजार ना करना पड़े, बल्कि आप काम मांगे, वो कहे सब पूरा हो गया। समय से पहले पहुंचो। मैं 10 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा। जो जहां है, साल में एक ही दिन ऐसा है, अपनी श्रद्धा को पाकने के लिए, सराबोर करने के लिए, रस से ओतप्रोत करने के लिए आइए और संकल्प के साथ अपने आप को बांधिए। बांधने का अर्थ है उसमें कोई विकार प्रवेश ना करने पाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अगर कोई अविश्वास हुआ तो आपकी श्रद्धा हत हो जाएगी, हत। ऐसा कोई ना रह जाए जो मन को महसूस करके रहे। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। ईमानदार होकर के कहें, संकल्प से कहें, मुंह से और मन से ना कहें। अस्तो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय।
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। हाँ बेटा, जाओ अपना काम संभालो, तुम सबको लगा करके पूरा करो। देखिए योगेश अभी जा रहा है यज्ञ, इसने पहले मेरे से परमिशन ले ली थी, यज्ञ मैं पहले कर लूँगा, और वो यज्ञ करके अब पायल पैलेस पर जा रहा है। आप भी यज्ञ करके और आप भी चले जाना। खाने पीने की व्यवस्था वहीं होगी। आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ सब साफ करें, बाएं हाथ पर जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी को छूना। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करिए। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। एक दूसरे को कलावा बांधे जिन्होंने नहीं बांध रखा हो। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि दीपक का पूजन नहीं जलाया हो तो जला करके पूजन कर लीजिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी
गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेंगे और समर्पण का भाव लगाते हुए समर्पित करेंगे पूजन के लिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आसनम समर्पयामि ही। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। अब कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्धारे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेदे शान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विशोभमार्धिकप्सर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपगुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर समिधा को दोनों तरफ से घी में गीला करके स्वाहा पर यज्ञ भगवान को दें। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रज्ञा पशुर्विर्वमवच्यसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनई स्वाहा। इदम अग्नय इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नय जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नय जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बहचोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अन्मते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि।
ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामी यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी। अत्रि ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामी स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामी यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी ततो नमस्कारं करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी। अब माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी ततो नमस्कारं करोमि। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा
इदम गायत्रे इदम नमामि। विशेष आहुतियाँ जिन्हें भी दिलवानी हैं वो लिख दें। एक बच्चा मुसलमान का है शमशाद, जो हमसे जुड़ा है, उसके पारिवारिक समस्या के लिए आहुति देंगे। दूसरा, कल कोनिया से जया की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, प्रार्थना करके राहत तो मिल गई। आप सब मिलकर के उसके लिए आहुति देंगे जिससे वो ठीक हो जाए। न्यू अशोकनगर में सुशीला का भांजा, उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और राजकुमारी के पोते पोती दिव्यांश, खुशी और अक्षांश, उनके लिए कोनिया से आरती शुक्ला और अंकित, उनके अच्छे कारोबार और अच्छे जीवन के लिए। बिहार से निधि के परिवार की सुख शांति के लिए। हाँ बेटा, अर्पित के लिए मैंने करवा दिया। दो बच्चों का आज एग्जाम है नौकरी के लिए, एक मेरठ का है और एक बिहार की लड़की है। हमारे सुरीर फिरानी की पुत्र वधू जो इस समय गर्भवती है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पवन दीक्षित के पारिवारिक सुख के लिए। सीमा लिख रही है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। रश्मि के ससुर की तबीयत ठीक नहीं है। सुदेश के उनके कोई मिलने वाले हैं, उनकी तबीयत खराब है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी माँ की भी तबीयत खराब है, उनके लिए। भूडपुर से राकेश के लिए। गंगा विहार से वरुण के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि
तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम न मम। विशेष आहुतियाँ। आजकल जैसा मुझे देखने में आ रहा है, अदृश्य ऐसी शक्तियाँ, जैसे पवन दीक्षित है, इतना अच्छा कारोबार इसका चल रहा था, अब ये मेरे से शिकायत कर रहा है, बाधा पैदा हो रही है। अदृश्य शक्तियां अपने प्रभाव को इस समय पूरी तरह से छोड़ रही हैं। हमारे परिवार के सभी जो व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार अच्छे से चले, भूत पलीतों का प्रभाव ना बढ़े, उसके लिए यह आगे की आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसम भी ये अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्म शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमिहाक्रम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईशमूर्जय सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा 1 चम्मच धार बांध करके छोड़ेंगे। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प ले लें, चावल ले लें, देव दक्षिणा चढ़ानी है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। चावल लेकर विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय मां किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। यहीं पर विराम दे रहे हैं आज के कार्य को, और आगे का कार्य पहले इसका मैं भी 8:15 बज चुके हैं। 9 बजे तक मैं भी निकलूँगा और आप भी निकलना। मुझसे पहले आपको पहुँचना है, कोई ना कोई काम जरूर लेना। चलिए।